हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसका हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है वो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में देख लिया था। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड हम प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन कर रहे थे लास्ट लेक्चर्स में हमने फॉर्मूला देख लिया था। तो आज हम एक न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। प्रॉब्लम क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। 3 पॉइंट चार्जेस यानी 3 पॉइंट चार्ज गिवन है अपने को इन फ्री स्पेस आर लोकेटेड एज फॉलो। अपने को 3 पोजिशन गिवन है एंड लोकेशन गिवन है चार्ज का। फर्स्ट क्या है 50 नैनो कुलाम, नैनो मतलब 10⁻⁹ ठीक है। देन लोकेशन क्या है 0 0 यानी ओरिजिन पे गिवन है। देन सेकंड क्या है 40 नैनो कुलाम, 40 इंटू 10⁻⁹। देन 3 0 0 इसका पोजीशन गिवन है। देन नेक्स्ट क्या है -60 नैनो कुलाम, थर्ड चार्ज क्या है -60 नैनो कुलाम। देन फाइंड क्या करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट 340, ये अपने को गिवन है एक पॉइंट, उस पर अपने को फाइंड करना है। इसको पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं जिस पे अपने को फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो वन बाय वन जो गिवन डाटा है पहले वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है, गिवन लिख लेते हैं पहले। आप जब गिवन लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या क्या गिवन है, तो अपन कैसे कैसे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं चार्ज, देन यहाँ पे पॉइंट या पोजीशन लिख देते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे अपने गिवन है। तो यहाँ पे चार्ज क्या गिवन है, फर्स्ट गिवन है अपने पास 50 नैनो कुलाम। 50 नैनो कुलाम, नैनो कुलाम को क्या लिखते हैं 50 इंटू 10⁻⁹ कुलम, ऐसा यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट क्या गिवन है, पोजीशन क्या गिवन है 0 0 0 0 0 0। अब 0 0 0 को क्या लिख सकते हैं 0x कैप प्लस 0 ay कैप। एक्स ए वाई जेड क्या है अपना यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर, यानी पॉइंटिंग इसको आई कैप जे कैप एंड के कैप भी लिख सकते हैं आप, एंड एक्स ए वाई ए जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये डायरेक्शन के फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट 40 नैनो कुलाम, 40 नैनो कुलाम, 40 नैनो कैसे लिखेंगे 40 इंटू 10⁻⁹ कुलम। तो यहाँ पे क्या पोजीशन क्या गिवन है 3 0 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3ax कैप प्लस 0ay कैप प्लस 0az कैप। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या है अपना -60, तो -60 नैनो कुलाम, माइनस सिंबल को साथ में लिखना है 10⁻⁹ कुलम। देन पॉइंट क्या गिवन है 0 4 0। देन पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं 0ax कैप प्लस 4ay कैप प्लस 0az कैप। हमने पॉइंट फॉर्म में जो गिवन था डाटा हमने लिख लिया। नेक्स्ट ई फाइंड करना है, ई फाइंड करना है अपने को, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है 8.0 या 3 4 एंड 0। तो यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, R0 लिख लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा 3ax कैप प्लस 4ay कैप प्लस 0az कैप। ये हमने पॉइंट फॉर्म में लिख दिया। लाइक इसको कंसिडर कर लेते हैं R1 वेक्टर, देन R2 वेक्टर, देन R3 वेक्टर। यस, ये हमने नोटेशन लिख दिया, जो गिवन था वो हमने डाटा कंप्लीट कर दिया। देन हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखा था। तो ई वेक्टर क्या होता है, हमने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। ई वेक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है के क्यू अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। ठीक है, ये 1 2 चेंज हो जाता है, यानी 1.2 पॉइंट पे कितना फोर्स लगा रहा है या जो भी डायरेक्शन होगा वो हमने लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये डायरेक्शन वेक्टर को डिनोट करते हैं। अभी सभी के पॉइंट्स को अपने डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं। एक बार डायग्राम के फॉर्म में आपको समझ में आ गया ना, तो आप इजीली समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हमने पॉइंट पी लिख लिया, जो क्या पॉइंट गिवन है अपने पास, जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना 3 4 0। देन नेक्स्ट क्या अपना फर्स्ट पॉइंट अपने गिवन था Q1, यानी 15 नैनो कूलम से क्या बन रहा था 15 नैनो कूलम से हमें गिवन था। तो यहाँ से हमने कंसिडर कर लिया E1 वेक्टर, जो क्या बनेगा E1 वेक्टर अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बनेगा Q1 से। देन लाइक इसको ले लिया Q1 Q2 एंड Q3, तीन चार्ज हमने कंसिडर कर लिया Q1 Q2 Q3। तो Q1 से ये आ गया। देन नेक्स्ट क्या है Q2, Q2 से क्या आ जाएगा यहाँ पे Q2 से हमारे पास बन गया यहाँ पे E2 वेक्टर। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा Q3, Q3 पॉइंट से भी क्या आ जाएगा E3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट P, पॉइंट P पे क्या आ रहा है E1 प्लस E2 प्लस E3, तीन पॉइंट्स आ रहे हैं। तीन पॉइंट से अपने को अलग अलग लग रहा है, तो अपना फाइनल आंसर क्या होता है बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल
क्या आता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जो पॉइंट पी पॉइंट पे अपने क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज समीशन ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3, एंड तीनों का एडिशन आ जाएगा। अब E1 E2 E3 ये क्या है, ये इंडिविजुअल हम फाइंड करेंगे Q1 Q2 Q3 से हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लिया। देन अब यहाँ पे के क्या होता है, के का हमने फॉर्मूला देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसकी जगह आप 9 × 10 की पावर 9 डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हैं, न्यूटन कूलम स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूनिट होता है। तो यहाँ पे के का डायरेक्ट हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो E1, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना, E1 कैसे फाइंड करेंगे, के Q1 अपॉन R, यहाँ पे इसको पॉइंट फॉर्म में तो क्या देगा 0 से 1 या 1 0 लिखते हैं, क्योंकि हमने ये पॉइंट को क्या कंसीडर किया, पी पॉइंट को हमने कंसीडर किया था 0 से R0 कंसीडर किया, तो 0 से 1, तो 0 1 या 1 0 लिख दिया। देन R 0 1 0 का 1 0 केप। ये केप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो के Q1 इंटू R 1 2 वेक्टर या 1 0 वेक्टर अपॉन एक ऑलरेडी 2 वेक्टर मैग्नीट्यूड था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 1 0 का क्यूब। ये अपना फॉर्मूला बन गया। तो 1 बाय 1 वैल्यू पुटअप करते हैं। पहले R10 फाइंड कर लेते हैं। R10 ये कैसे फाइंड करेंगे, R0 माइनस R1, यानी 0 वाले से 1 वाला माइनस करना है। तो 0 क्या था, R0 क्या था हमारा 3ax कैप माइन प्लस 4ay कैप, देन प्लस 0az कैप, देन माइनस क्या करना है R0 क्या है 0 0 0, तो 0 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0ax कैप प्लस 0ay कैप प्लस 0az कैप। अब x वाले में से x वाला टर्म माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या 0 0 है, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 3ax कैप प्लस 4ay कैप प्लस 0az कैप। ये क्या गया हमारा R10 हमने फाइंड कर लिया। अब वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड का मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में, क्या जगह अंडर रूट एक्स के साथ में जो भी है उसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो टोटल कितना हो रहा है 25, एंड 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 5 ये अपना क्या मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस गिवन है। यस, हमने जो सभी फाइंड कर लिए। अब E1 फाइंड कर लेते हैं। E1 कैसे फाइंड करेंगे, E1 अपने पास के का वैल्यू क्या है हमारा 9 × 10 की पावर प्लस 9, Q1 क्या है हमारा, Q1 है 50 नैनोकूलम, तो 50 × 10 की पावर माइनस 9 डिवाइड बाई क्या अपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड का क्या है क्यूब, क्या है 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब। देन यहाँ पे क्या है R10 वेक्टर क्या है था हमारे पास 3ax कैप प्लस 4ay कैप प्लस 0az कैप। हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया। अब 1 बाय 1 सोल्व कर सकते हैं। ये सभी को अपन कैल्शियम में सोल्व कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर पाएंगे। 9 × 10 के बाद ये अपने सभी वैल्यू अपन कैल्शियम पुटअप करेंगे। कैल्शियम वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या वैल्यू आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे 3.6। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है इन सभी को सोल्व करने के बाद 3.6, देन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3ax कैप प्लस 4ay कैप प्लस 0az कैप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब तीनों के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो E1 वेक्टर क्या बन गया हमारे पास 3.6 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ में क्या आ जाएगा 10.8 ax कैप प्लस 14.4 ay कैप प्लस 0az कैप। ये हमने E1 वेक्टर फाइंड कर लिया है। E1 वेक्टर यानी सिमिलरली हम फाइंड करेंगे E2 E3, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया था, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 E1 से फाइंड कर लिया। सिमिलरली अब फाइंड करेंगे E2 एंड E3 से। तो E2 से क्या बनेगा, पहले E2 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपको 1 बाय 1 सोल्व करना, आपको अच्छे से एक पॉइंट समझ में आ गया तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। E2 यानी Q2 से क्या आएगा के Q2, फॉर्मूला लिख लेते हैं के Q2 इंटू R20 अपॉन R20 का मैग्नीट्यूड का क्यूब,
ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। 2 0 मतलब क्या है, Q2 से 0 वाला पॉइंट पे जो चार्ज है P पॉइंट पे अपना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड कर रहे हैं। तो अपन R20 फाइंड कर लेते हैं। तो R0 माइनस R2, R0 माइनस R2, तो R0 वाला में से R2 माइनस किया क्या आ जाएगा, पहले R0 वाला लिख लेते हैं, 3ax कैप प्लस 4ay कैप प्लस 0az कैप। देन माइनस क्या करना है, R2 वाला क्या है अपना वेक्टर 3ax कैप माइनस प्लस 0ay कैप प्लस 0az कैप। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 3 तो 0ax कैप, देन 4 माइनस 0 क्या आ जाएगा 4ay कैप प्लस 0 माइनस 0 0az कैप। तो हमने फाइंड कर लिया R20 वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। देन मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। R20 का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, अंडर रूट ax के साथ में जो भी है उसका स्क्वायर क्या, 0 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 4 का स्क्वायर यानी 16 का क्या आ जाएगा 4 मीटर। अपने क्या आ गया यूनिट। R20 हमने फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। बेसिक अपने जो फर्स्ट ये पॉइंट फाइंड किया था, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया 25 कैसे आया था, ये यहाँ पे इजीली सोल्व कर पाएंगे। देन आप वैल्यू पुटअप कर देते हैं फॉर्मूले में। E2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या बना, के का वैल्यू क्या होता है 9 × 10 की और 9। ये अपने को फॉर्मूला ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है क्योंकि यूज होता है एग्जाम में, डायरेक्ट कभी गिवन होता है कभी नहीं गिवन होता है। तो Q2 क्या गिवन है हमें, Q2 हमें गिवन है 14 नैनो कूलम। तो 40 × 10 की पावर -9 कूलम में है अपॉन R20 का क्यूब, R20 क्या आता है 4 का क्यूब n2 वेक्टर। तो क्या आएगा वेक्टर 0 ax कैप प्लस 4ay कैप प्लस 0az कैप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब हम कैल्सी में सोल्व कर सकते हैं इजीली। ये पॉइंट्स को हम कैल्सी में सोल्व करते हैं। क्या है, इतना पॉइंट हम कैल्सी में डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे। तो डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या बन रहा है 5.6। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है 5.6 to 5। ये हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया। देन 0ax कैप प्लस 4ay कैप प्लस 0az कैप। देन अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो E2 क्या बन गया हमारा, E2 वेक्टर 5.6 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ क्या आ जाएगा 0ax कैप। देन 5.625 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे 22.5 ay कैप, देन 0az कैप। आपका कैल्शियम में पॉइंट्स में वैल्यू चेंजेस हो सकता है लेकिन ज़्यादा चेंजेस भी नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स में वैल्यू अलग अलग हो सकता है, यानी यहाँ पे 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिया है आपने, कभी कोई स्टूडेंट 1 पॉइंट लेता है तो अलग वैल्यू आ सकता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं, वोल्ट पर मीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। E2 फाइंड कर लिया। सिमिलरली E3 फाइंड करते हैं। E3 यानी थर्ड -60 नैनो कूलम से अपना कितना पॉइंट लगा रहा है E3 पॉइंट फाइंड कर रहा है। तो KQ फॉर्मूला लिखते हैं KQ3 इंटू R30 वेक्टर अपॉन R30 का मैग्नीट्यूड का क्यूब। देन R30 भी फाइंड कर लेते हैं। R30 वेक्टर क्या आ जाएगा R0 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, यानी लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करना होता है। तो R0 क्या आया था हमारा, R0 वेक्टर हमारा था 3ax कैप प्लस 4ay कैप प्लस 0az कैप। देन माइनस R3 क्या आ जाएगा, R3 अपने पास क्या गिवन है 0ax कैप प्लस 4ay कैप प्लस 0az कैप। यस, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सोल्व कैसे करना है, x वाले में से x वाला माइनस करना है, y वाले में y वाला माइनस करना है, z वाले में से z वाला माइनस। तो 3 - 0 3ax कैप, देन 4 - 4 0ay कैप प्लस 0 - 0 0az कैप। ये हमने R30 फाइंड कर लिया। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड हमने देख लिया था। R30 कैसे फाइंड करेंगे, R30 वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स के साथ में है उसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है 3 का स्क्वायर यानी 9 का क्या आ जाएगा 3 मीटर। ये हमने R30 भी फाइंड कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में।
क्या आ जाएगा फॉर्मूला में वैल्यू, E3 इज इक्वल टू के का वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9, देन Q3 क्या था हमारा -60, तो अपने को माइनस का भी ध्यान रखना है, -60 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 3 का क्यूब आ जाएगा, देन 3 का क्यूब, देन यहाँ पे वेक्टर क्या आ जाएगा 3ax कैप प्लस 0ay कैप प्लस 0az कैप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ए वाई वेक्टर, ठीक है, वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमने फाइनल वैल्यू। अब अपन कैल्सी में सोल्व कर सकते हैं। क्या कैल्सी में सोल्व करना है, अब इतने टर्म को अपन कैल्सी में डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट अपना कैल्सी में सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे सोल्व किया तो क्या आ जाएगा -20, तो E3 इज इक्वल टू -20, ये कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद क्या आ रहा है -20 आ रहा है, तो -20 लिख दिया, देन मल्टीप्लाई क्या करना है 3ax कैप प्लस 0ay कैप प्लस 0az कैप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन -20 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, E3 कैप इज इक्वल टू -2 इंटू 3 60, तो -60 ax कैप, देन -0 ay कैप प्लस 0az कैप, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। E3 भी फाइंड करना है, हमने देख लिया E3 क्या आएगा फाइनल आंसर अपना, E3 भी फाइंड कर लिया, E1 फाइंड कर लिया एंड E2, तो अपना फाइनल आंसर इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देते तीनों टर्म्स को, फोर्थ इक्वेशन वोल्ट पर मीटर। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 क्या आ जाएगा, सभी का वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देते हैं। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या वैल्यू बन गया हमारा, ई वेक्टर फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था अपना 10.8 ax कैप प्लस 14.4 ay कैप प्लस 0z कैप, देन नेक्स्ट क्या प्लस E2 क्या था 0ax कैप प्लस 22.5 ay कैप प्लस 0z कैप, नेक्स्ट क्या E3 क्या है हमारा -60 ax कैप प्लस 0 ay कैप प्लस 0az कैप। देन अब यहाँ पे क्या है एडिशन करना है, एडिशन किन का होता है x वाले के साथ x वाले का करना है एडिशन, तो यहाँ पे ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, इन तीनों का एडिशन किया कैल्शियम में, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है -49.2 ax कैप प्लस, देन अब y वाले टर्म का करते हैं कैल्शियम में सोल्व, ay वाला टर्म 14.4 22.5 एंड 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एडिशन किया हमने 36.9, क्या आ जाएगा 36.9 ay कैप। देन थर्ड क्या है हमारा जेड वाला टर्म है, जेड वाला टर्म का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 0 0 एंड 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 है तो 0az कैप। ठीक है हमारा फाइनल आंसर ई वेक्टर इज इक्वल टू -49.2 ax कैप प्लस 36.9 ay कैप प्लस 0az कैप, ये हमारा फाइनल आंसर ई वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट होता है, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा कि आपको स्टेप्स याद रखने हैं, कैसे कैसे सोल्व करना है। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का न्यू प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड था। अपने को पॉइंट चार्जेस गिवन थे, 3 पॉइंट चार्जेस गिवन थे और उनसे एक पॉइंट पी पॉइंट पे हमने को फाइंड करना था इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा अपने कॉलेज का, जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा एंड आपको पीपीटी सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।